नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः JNU MA हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में। यह 13वां टेस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्नेह तरीके से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना यह 13वां मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रहीम किसके दरबारी कवि थे। रहीम किसके दरबारी कवि थे। विकल्प प्रस्तुत हैं पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन और भोजराज। सही उत्तर होगा विकल्प बी। दूसरा प्रश्न है कि वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। विकल्प दिए गए हैं ए नायिका भेद, बी श्रृंगार, सी नीति और डी भक्ति। सही उत्तर होगा विकल्प सी। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है। विकल्प दिए गए हैं ए सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, बी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, सी जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां और डी जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। कौन सा कथन गलत है यह चुनना है। सही उत्तर होगा विकल्प सी। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। ए कविवचन सुधा सरस्वती चांद हंस, बी सरस्वती हंस चांद कविवचन सुधा, सी हंस चांद कविवचन सुधा सरस्वती और डी चांद हंस सरस्वती कविवचन सुधा। सही उत्तर होगा विकल्प ए। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति महादेवी वर्मा की। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है। विकल्प दिए गए हैं ए निहार, बी रश्मि, सी नीरजा और डी सांध्य गीत। सही उत्तर होगा विकल्प डी। छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। दिनकर की किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। विकल्प दिए गए हैं उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और सामधेनी। सही उत्तर होगा विकल्प सी कुरुक्षेत्र। सातवां प्रश्न है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। विकल्प दिए गए ए द्विवेद युग, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद और डी प्रयोगवाद। सही उत्तर होगा विकल्प बी। आठवां प्रश्न है स्थापना ए है कि अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है और तर्क है कि यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। स्थापना है कि अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है और तर्क है कि यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। कूट दिए गए हैं ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी दोनों सही और डी दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प ए। नवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं ए रघुवीर सहाय, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी
नेमीचंद्र जैन। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 10वां प्रश्न है कि दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के किस कहानी में उठाई गई है? विकल्प दिए गए हैं सेवा सदन, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा और निर्मला। सही उत्तर होगा विकल्प डी। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? विकल्प दिए गए हैं पैशाची, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। सही उत्तर होगा शौरसेनी। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। स्थापना दिया गया है ए कि काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार, स्थापना है इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। और तर्क है कि काव्यालंकार में रसध्वनि, रस अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है। कूट दिया गया है ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी दोनों सही और डी दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प डी। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि करुण को ही एकमात्र रस किसने माना? करुण को ही एकमात्र रस किसने माना? विकल्प दिए गए हैं भोज, भामह, भारतेंदु और भवभूति। सही उत्तर होगा विकल्प डी। 14वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि वह सफ़र था कि मुकाम था? वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं। विकल्प प्रस्तुत हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा और प्रभा खेतान। सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। 15वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? विकल्प दिए गए हैं जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और हिंदी। सही उत्तर होगा विकल्प बी। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। स्थापना है कि बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। और तर्क प्रस्तुत है कि बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का सम्मूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और बिंब से पाठक को जोड़ता है। तर्क है कि बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का सम्मूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और बिंब से पाठक को जोड़ता है। कूट प्रस्तुत हैं ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों सही और दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प सी दोनों सही। 17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है ए दिल्ली मेरा प्रदेश, बी देश देशांतर, सी क्या खोया क्या पाया और डी सैलानी की डायरी। सही उत्तर होगा देश देशांतर। 18वां प्रश्न है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? विकल्प दिए गए ए सारा आकाश, बी आपका बंटी, सी 1 इंच मुस्कान और डी मुर्दा सराय। सही उत्तर होगा 1 इंच मुस्कान। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। स्थापना प्रस्तुत है कि स्वच्छंदवाद न छायावाद है और न रहस्यवाद। स्थापना है कि स्वच्छंदवाद न छायावाद है न रहस्यवाद। और तर्क है कि यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। स्वच्छंदवाद न छायावाद है न रहस्यवाद। और तर्क है कि यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। कूट दिए गए हैं ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी दोनों सही और डी दोनों गलत।
सही उत्तर होगा विकल्प सी। और 20वां और अंतिम प्रश्न कि डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है। डॉक्टर संपूर्णानंद, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाब, और डी भाषा की शक्ति। इस प्रश्न का उत्तर और अपने प्राप्तांक हमारे साथ अवश्य साझा करिए। टेस्ट के बीच में मैं अन्य बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें आपका फ्लो टूट जाएगा, लेकिन बार बार टिप्पणी बॉक्स में लिखा जा रहा है कि फॉर्म कब आएगा, तो मुझे पता है कि फॉर्म कब आएगा ये जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे बीच, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम अभी तैयारी करें, क्योंकि परीक्षा जितना ज़्यादा परीक्षा टल रहा है, प्रतियोगिता उतना अधिक कठिन हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2020 की परीक्षा दी थी JNU MA हिंदी की, परंतु पैटर्न में जो ड्रास्टिक चेंज आया उसके कारण उनका सिलेक्शन रुक गया था। लेकिन वो तब भी घर पे ही थे और अब भी घर पे ही हैं, और अभी तक फिर से इस साल वो तैयारी कर रहे हैं। तो जो नए फ्रेशर्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि आपको तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से करनी होगी। परीक्षाएं जुलाई के महीने में संभावित हैं, तो आप वही मानकर चलिए और अपनी तैयारी को लगातार बनाकर रखिए। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नेट JRF के प्रीवियस ईयर पेपर, इन तीनों को आप पिलर बनाइए और लगातार रिवीजन करिए। जितना अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप करिए। मैं आपके लिए कुछ नई श्रृंखला लेकर भी आने वाला हूं, परंतु आपके फीडबैक के बाद ही मैं कोई श्रृंखला लाऊंगा। अभी थोड़ा सा बहुत कम लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं अधिक प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सीरीज़ को मैंने जारी रखा है, क्योंकि जब लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ तो हम फिर कुछ नई सीरीज़ आपके समक्ष लेकर आएंगे। पर तब तक आप प्लीज़ सेल्फ स्टडी करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो दीजिए, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो आप खुद से प्रश्न को सॉल्व करिए, आपको जहाँ मिले। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मित्र इतना ही। आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।